मॉम, क्या आप जानती हैं ये उमंग कौन है? अनीता का भाई। अहम, तुम यहीं रहोगे। गोपी बहू, अहम का ध्यान रखना, समझी गया? जी। मैं अभी आती हूँ। एक मिनट, इस पे रखिए। अब तुम यहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ यहां से। लेकिन माँ जी ने कहा है कि... मैंने कहा ना, जाओ यहां से। मुझे पता था कि तुम यही मंडरा रही होगी। तुम नहीं सुधरने वाली हो, नहीं सुधरोगी ना तुम किंजल। जिस आदमी ने तुम्हारी जिंदगी के साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत को भी दांव पर लगा दिया है, तुम अभी भी उसकी माला जप रही है। शर्म नहीं आती तुम्हें? कोकिला रुक जाओ, ये क्या कर रही हो? तो क्या करूं मोटा भाभी, क्या करूं? शर्म आती है ऐसी बेटी को मैंने जन्म दिया है। मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं हो रही है कि मेरी बेटी इस परिवार के लिए एक काला धब्बा है। सुना तुमने? तुम इस परिवार के लिए सिर्फ एक काला धब्बा हो। तुझे पता है, जब हमारे परिवार में तुमने सबसे पहले जन्म लिया ना, तो पूछ मोटा भाभी से, पूछ कि बा ने ढोल बजवाए थे, पूछ अपने पापा से, अपनी काकी से। तुम्हारे पापा, मोटा भाभी, मोटा भाई सब कितने खुश हुए थे। मोटा भाभी, आपने तो मिठाई भी बंटवाई थी, लेकिन इसने क्या किया? इससे तो अच्छा होता कि मेरे पेट से तूने जन्म ही ना लिया होता। और या पैदा होकर मर जाती तू। कोकिला, नहीं मोटा भाभी, इसे बहुत सिखाया, मैंने बहुत समझाया। मोटा भाभी ये नहीं सुधरी ना, तो मां हूं ना मैं इसकी, गुनहगार तो मैं भी हुई। तो इसकी गलती मैं सुधारूंगी अब। आज के आज तुम मेरे साथ डॉक्टर के पास चलोगी और तुम्हारे इस पाप को मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दूंगी।
नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। कोकिला, कोकिला तू शांत થઈ जाने। अभी अभी जिगर के पापा आएंगे, हम सब शांति से बैठकर सोच विचार करके किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचेंगे। आखिर ये हमारे परिवार का मामला है। मोटा भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि ये हमारे परिवार का मामला है, लेकिन ये कुलक्षणी है तो मेरी बेटी ना। तो परिवार के मामले से पहले ये एक माँ और बेटी के बीच का मामला है। और आप तो ये मानती है ना कि एक माँ से ज्यादा बढ़कर कोई और नहीं सोच सकता है अपनी बेटी के मामले में। लेकिन माँ जी इसमें इस मासूम की क्या गलती है? और ये तो कितना बड़ा पाप होगा। चुप थई जा, एकदम चुप थई जा गोपी वाओ। अब मुझे तुमसे सीखना पड़ेगा पाप पुण्य की परिभाषा क्या है। मोटा भाभी, मेरा फैसला अटल है। हमारी बात समझ कोकिला। नहीं मोटा भाभी, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है। ये मेरी दीकरी की जिंदगी का सवाल है। तो आज के आज मेरे साथ डॉक्टर के पास चलेगी, समझी गई? नहीं माँ, नहीं। तुम्हें चलना ही होगा। किंजल, भाभी, भाभी, मैंने जो सुना, क्या सही सुना? काकी जी सच में ऐसा कर सकती हैं? देवर जी, वो अभी माँ जी बहुत गुस्से में थी, इसलिए। वैसे मुझे लगता है कि एक बार तो वो भी सोचेंगी। किंजल दिख रहा, मेरी बात सुन बेटा। किंजल सांभर, किंजल मेरी बात तो सुन। दिख रहा, रुक जा। किंजल, किंजल मेरी बात सांभर। किंजल मेरी बात सुन बेटा, दरवाजा खोल। किंजल, किंजल अरे बात तो सांभर। दिख रहा, हेलो उमंग, तुम कहाँ हो? अपने घाव पर मरहम लगा रहा हूं। अगर तुमने फोन इसलिए किया है कि तुम्हारे भाई से मिले घाव को तुम ठंडक पहुंचा सको, तो इसकी कोई जरूरत नहीं। नहीं उमंग, जो कुछ भी हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है। मैंने तो तुम्हें इसलिए फोन किया कि अब जो होने जा रहा है, जिसकी तो हमने जरा भी उम्मीद नहीं की थी। अब क्या हुआ? वो माँ मुझे डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हैं। क्या? हाँ, लेकिन मैं नहीं जाना चाहती डॉक्टर के पास। मैं कैसे जा सकती हूँ? उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा। तो तुमने मना नहीं किया? किया, बहुत मना किया, लेकिन तुम तो जानते हो ना कि माँ के आगे किसी की नहीं चलती।
उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ठीक है, मैं इसका कोई हल निकालता हूं, पर तुम्हें भी थोड़ी चालाकी रखनी पड़ेगी। और ये बात पक्की रही कि तुम कोई डॉक्टर के पास नहीं जा रही। ठीक है, लेकिन उमंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। सब ठीक तो हो जाएगा ना? ये तुम मुझसे पूछ रही हो? जब तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा ही नहीं है तो तुम्हें प्यार करना ही नहीं चाहिए था। नहीं उमंग, वो मैं परेशान थी ना, इसलिए। ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूं। कोकिला, इतनी परेशान क्यों हो? किंजल को डॉक्टर के पास ले जाना है। उसने जो गलत किया उसे सही तो करना पड़ेगा ना। डॉक्टर? कोकिला, ये तो क्या बोल रही है? बड़ों की गलती में उस बच्चे का क्या दोष? अरे जो इस दुनिया में आया नहीं, और तुम उसे इतनी बड़ी सजा देना चाहती हो? नहीं कोकिला, ये ठीक नहीं है। क्या कहा? आप तो बीच में बोलिए ही मत। आपको कोई हक नहीं बनता है इस तरह से बात करने का। आपने कभी अपने बच्चों के बारे में अच्छा या बुरा सोचा है? उनकी परवरिश पर ध्यान दिया है कि लगे मुझे आज भाषण देने? मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अपने बच्चों को मैंने खुद अपने इन हाथों से अकेले पाल पोस कर बड़ा किया है। आपको तो पता ही नहीं चला कि बच्चे कब बड़े हो गए। अपने कवि सम्मेलनों और गीत संगीत की दुनिया से आपको फुर्सत मिले तब ना। कभी सूरत, कभी अहमदाबाद, कभी मुंबई। कभी अपने बच्चों की तरफ आपने ध्यान भी दिया? अब कौन से हक से आप मुझे रोक रहे हैं? मुझे हक है अपने बच्चों के बारे में फैसला लेने का। इससे बेहतर होगा कि आप बीच में ना पड़े। किंजल के लिए क्या सही है और क्या गलत, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। कोकिला, किंजल मेरी भी तो दिख रही है। अरे जल्दबाजी में हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए कि जिंदगी भर वो हमसे नफरत करने लगे। अच्छा, तो क्या करूं? तो क्या करूं आप ही बताइए। कुंवारी बेटी को घर पर बिठा दूं? उसे कुंवारी मां बनने दूं? नहीं कोकिला, ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। अरे कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे हम। दूसरा रास्ता निकालने का हमारे पास वक्त नहीं है। निर्णय लेने की घड़ी आ गई है, समझ गए आप? कोकिला, मेरी बात सुनो कोकिला। कोकिला, अब क्या करूं? बाहर जाऊं या नहीं? लेकिन बाहर जाकर पता तो चलेगा कि घर में क्या हो रहा है और कुछ हुआ भी या नहीं। वैसे भी घर में बहुत शांति फैली हुई है। जिगर जी, आप किस बात से इतने परेशान हो? वही जो जिससे सब परेशान है। हाँ, अब कर भी क्या सकते हैं। राशि, काकी जी जो करने जा रही हैं वो उसका कोई और रास्ता नहीं है क्या? क्यों? काकी जी ऐसा क्या करना चाहती हैं? वो किंजल को डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहती हैं। काकी जी नहीं चाहती कि वो बच्चा इस दुनिया में आए। क्या? मतलब ये तो बहुत गलत है। राशि, हमें काकी जी को रोकना ही होगा। हाँ, लेकिन जिगर जी, काकी जी अगर अपनी बेटी के भविष्य के बारे में अच्छा सोच रही हैं, तो उसमें गलत क्या है? मैं भी आता हूँ। मेरे पति भी ना दूसरे के फटे में टांग अड़ाए बिना इन्हें चैन नहीं आता। जरा सा कुछ हुआ नहीं कि इनका मुंह लटक गया। जरा देखो तो,
अपनी चचेरी बहन के लिए इतना सोच रहे। छोड़ो, मैं ये बात जरा मम्मी को तो बताऊं। कान्हा जी, मेरे परिवार को इस परेशानी से दूर करिएगा। कुछ ऐसा करिए कि माँ जी कोई गलत कदम ना उठाए। कान्हा जी, मैं जानती हूँ कि किंजल बेन से गलती हुई है, उन्हें क्षमा कर दीजिए और उनकी जिंदगी में जो उथल पुथल मची है, आप उसे संभाल लीजिए कान्हा जी। माँ, जिगर, तू कब आया बेटा? तभी माँ जब काकी ने उस गलत रास्ते पर जाने का फैसला किया। मैंने सब सुन लिया है माँ। सच कहूं तो मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है जिगर कि क्या किया जाए। मैं अब यही सोच रही थी तुम्हारे पापा को ऑफिस से बुलाकर उनसे बात कर लूं। नहीं माँ, तब तक बहुत देर हो जाएगी। पापा को मैं मैसेज कर दूंगा, लेकिन माँ हमें तब तक काकी को जाकर रोकना होगा जैसे भी। नहीं बेटा, अभी वो किसी की नहीं सुनेगी। नहीं माँ, इस बार उनको सुनना ही होगा। मैं खामोश नहीं बैठूंगा, मैं जाकर काकी से बात करूंगा। माँ अगर आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूंगी? चलो नहीं माँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। चल, मैंने कहा ना। नहीं माँ, प्लीज माँ, प्लीज। चुप। ओके, ठंडे दिमाग से सोच, कोई दूसरा रास्ता निकल आएगा। कोई दूसरा रास्ता नहीं है। चल चल। कोकिला, 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 ये क्या पागलपन है? रुक जा। कोकिला, मेरी बात सुन। कोकिला, मेरी बात सुन। जल्दबाजी में जो भी कदम उठा रही है सब गलत है। कोकिला, मेरी बात सुन। कोकिला, मेरी बात तो सुनो। रुक जाओ कोकिला। रुक जाओ कोकिला, भगवान के लिए जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम मत उठाना। मैंने रास्ता चुन लिया। जा कोकिला। कोकिला बहू, तुम ऐसा सोच भी कैसी सकती हो? तुम किंजल को डॉक्टर के पास, तू होश में तो है कोकिला?
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।